लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने तरफ से कि आप लोगों को सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर सकूँ। आज जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहला चीज़ मेरा मन ये हुआ कि आप लोगों से पूछ ले कि आप लोग अपने दिमाग को नॉर्मल रख के यहाँ पे आते हैं या नहीं, मतलब कि अपना स्ट्रेस कम करके। सबसे बड़ा चीज़ कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, तो स्ट्रेस लेकर नहीं आना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा होता है स्ट्रेस होता है। अगर आप स्ट्रेस लेकर काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग संतुलित नहीं रहेगा और आप कर कुछ और रहे हैं और होगा कुछ और इसके कारण हो जाएगा आपका एक्सीडेंट क्या है भाई? तो एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान जिसे आप चाहते नहीं है कि वो कभी यहाँ पे आए, मतलब हमारे पास आए, ऐसा मेहमान जिसे आप नहीं चाहते कि अरे यार कुछ, जैसे हम लोग के रिलेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें हम चाहते नहीं कि वो मेरे घर है, क्योंकि वो जब आएंगे ना हमें नुकसान पहुँचाएंगे, जब आएंगे ना तो नुकसान पहुँचाएंगे। तो वैसे ही मेहमान जो है एक्सीडेंट है, हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए और हमें नुकसान पहुँचाए, ठीक है, क्योंकि वो जब आएगा तो हमारा नुकसान पहुँचाएगा। तो एक बिन बुलाया मेहमान है। अब एक्सीडेंट जो है इससे हमें अलग अलग प्रकार का खतरा हो सकता है। मान लीजिए कि हम सड़क से जा रहे बाइक से और कोई आके टक्कर मार दिया, हम सही चल रहे हैं भाई, हम सही चल रहे हैं, कोई दूसरा आके हमें टक्कर मार दिया, ठीक है, तो नुकसान हमको भी होगा उसको भी होगा, ठीक है। तो नुकसान जो है एक्सीडेंट जब भी आएगा किसी भी तरीके से आएगा तो हमारा नुकसान करके ही जाएगा, ठीक है। अब ना दो टाइप के एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है ज़्यादातर बेसिकली हम लोग दो टाइप के एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है। तो जब हम माइनर एक्सीडेंट की बात करते हैं तो ऐसा एक्सीडेंट होता है माइनर जिसमें क्या होता है कि जब भी हमारा माइनर एक्सीडेंट होता है तो हम 2 दिन के अंदर में वापस आ जाते हैं अपने काम पे, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें 2 दिन के अंदर में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मेजर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें क्या होता है कि हम 2 दिन के अंदर वापस नहीं आ पाते हैं, या तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ठीक है, हम रिपोर्ट नहीं कर पाते फिर से काम पे। तो ये 2 एक्सीडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों एक्सीडेंट का कारण क्या होता है। एक्सीडेंट मेजर और माइनर होता है और इन दोनों का कारण क्या होता है। तो इनका 2 कारण होता है। आप लोग को पता है, ये बेसिक है कि इनका 2 कारण होता है, एक अनसेफ कंडीशन और एक अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट। अब अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, अभी हमने बात किया कि हम रोड पे जा रहे थे बाइक से, हम तो सही जा रहे थे, दूसरा आके टक्कर मार दिया, भाई ये क्या है? अनसेफ एक्ट है, ये कंडीशन है, क्या है? हम बाइक पे मतलब हम रोड पे सही जा रहे थे, हेलमेट भी लगाए थे, बाइक से अपने साइड में चल रहे थे और दूसरा को जाके हमको टक्कर मार दिया, ये क्या है? एक्ट है या कंडीशन है? एक्ट है। हमारे लिए अनसेफ कंडीशन है। अब इसमें ना दोनों चीज है। हमारे लिए क्या है? वो अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि हम अनसेफ एक्ट नहीं कर रहे भाई, हम तो हेलमेट भी पहने अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं, सामने वाला बंदा आके मार रहे हैं तो उसके लिए अनसेफ एक्ट है, ठीक है। तो ये 2 चीज हम एक ही एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं कि हम सड़क पे जा रहे हैं और दूसरे ने हमको टक्कर मार दिया, तो हमारे लिए अनसेफ कंडीशन है, उसके लिए अनसेफ एक्ट है, ठीक है। और इन्हीं 2 कारणों की वजह से एक्सीडेंट होता है। किसी भी जगह पे, कहीं वर्क साइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम तो अपना पीपीज वगैरह सब कुछ पहने हैं, सब ठीक है, एक बैग से पंखा टूट के गिर गया, अब हमारी क्या गलती है भाई? हमने तो कोई अनसेफ एक्ट नहीं किया, कंडीशन वहां की गड़बड़ है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि अनसेफ एक्ट नहीं करना चाहिए। अब अनसेफ एक्ट क्या नहीं करना चाहिए? तो पीपीई प्रॉपर पहनना चाहिए। कोई भी वर्क करने से जिस तरह का हम कार्य कर रहे हैं उस तरह का पीपीई का यूज़ करना है। जैसे मान लो कि हम कोई गैस कटिंग का काम कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर हमारे पास ग्लासेस होने चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है, बहुत सारे वायर बिखरे हुए हैं इस जगह पे, ठीक है, और हमको बोल रहे हैं मेरा सुपरवाइजर कि जाओ वहाँ पे काम करो, हम नहीं जाएंगे भाई। क्यों जाएंगे? हमको मरना है क्या? हम क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम मना कर देंगे कि कंडीशन सही नहीं है, पहले ये जो वायर है इसको सही करो फिर जाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी तो आसान है, आराम से बैठ के ऑर्डर दे रहे हो, और हमारी भी तो जिंदगी है ना। जितनी वैल्यू तुम्हारे जिंदगी की है उतनी ही वैल्यू हमारे जिंदगी की भी है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, हमारा भी परिवार हमारा इंतजार कर रहा है, उसी परिवार के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सही है ना। तो हम नहीं जाएंगे, अनसेफ कंडीशन में काम नहीं करेंगे, जहाँ भी कंडीशन सही नहीं है वहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार पीपीईज का
इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसके रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे, जिससे हम क्या होंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी के फील्ड में एक्सीडेंट से बचना, और सारा जो थ्योरी है, पूरा सेफ्टी का जितना सारा थ्योरी है इसी पे घूम रहा है। इसलिए कि जो भी वर्कर्स, जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं कंपनीज में, ठीक है, उनको सुरक्षित रखा जाए। सिर्फ इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है ना, एक्सीडेंट से प्रिकॉशन के लिए ही सारा थ्योरी यूज़ किया जा रहा है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। हम तो ज़्यादा मॉड्यूल 3 नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन हम जितना पढ़े हैं उससे आप लोग को रिलेट करके बता रहे हैं। जितना पढ़े हैं उसमें हम आज तक यही समझ में आया है मुझे कि ये एक्सीडेंट से प्रिकॉशन के लिए ही एक सेफ्टी ऑफिसर को रखा जाता है, ताकि वो अलग अलग परिवारों के अलग अलग लोगों को बचा सके, ठीक है, और उनको सुरक्षित उनके घर तक फिर वापस, जैसे वो आए हैं 2 हाथ लेकर आए हैं, भगवान ने 2 दिए ना, एक खाने के लिए और दूसरा, हाँ, तो फिर वही दोनों लेके आए हैं और दोनों लेके जा रहे हैं, तो पता चलेगा एक रहेगा खाने के लिए और एक ही, हाँ, समझ गए ना, तो एक ही रहेगा, उसी से खाओगे और उसी से, हाँ, तो फिर वही बात है कि भाई बस सेफ्टी ऑफिसर यही चाहता है कि आप लोग बचे, आप लोग सुरक्षित अपने घर पहुँचे, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले ये करना है कि एक्सीडेंट से बचना है और इन दोनों नियम का सबसे ज़्यादा पालन करना है। धन्यवाद।